अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तहसीन इस्लाम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ नवीद ज़ीशान मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग का काम कर रहे हैं, जिसको लोकल में पंचिंग भी कहते हैं। इनके पास अवार्ड विनिंग डिज़ाइन्स भी हैं। तो आज हम इनसे सीखते हैं कि ये इनकी जर्नी कैसे इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की। तो पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नवीद भाई? तबीयत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये मेरे उस्ताद भी रहे हैं, लीडर भी हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और ये बहुत कुछ जानते हैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में। अगर आप हमारे साथ रहेंगे एंड तक वीडियो में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो नवीद भाई पहले बताएँ व्यूअर्स को कि आप कैसे आए इस फील्ड के अंदर, कितना टाइम हुआ और कौन-कौन सी कंपनी में काम किया? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बेसिकली हमारा ये जो काम है एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग, ये डिजिटाइजिंग में तो मैं बाद में आया हूँ। ये लोकली जो हमारा यहाँ काम होता था, ये हमारा जद्दी पुश्तों से चला आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। यानी यानी कि शुद्ध शुद्ध कह शुद्ध सकते हैं आप। शुद्ध चलता रहा, बाप भी करता था, दादा भी दादा भी कर करते करता आए था, आप हैं। भी कर रहे हैं। ठीक पहले है। ये लोकली जो हैंडवर्क होता था, हुँ, हुँ। हैंडवर्क होते थे जिसमें दादा हमारे करते थे बैजिस का काम। बेजिस का काम हाथ से करते होंगे? हाथ से, हाँ, हाथ से करते थे मैनुअली। तो उसके मैनुअली भी बाद मशीन, एक तो मशीन होती है और एक एक होता है अड्डा, अड्डे पे। जो नीचे बैठ के अड्डे पे कपड़े ठीक पे है। लगा के उस पे काम होता था। तो वो उसमें बैजेस बनाते थे हुँ, फोर्सेस के, हुँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और बड़े जो हुँ, हुँ। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं, इनके भी बैजेस बनते थे। तो फिर इसके साथ-साथ फिर वालिद साहब, ताया वगैरह ने भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये चल फिर रहा अभी था काम, अब्बू हमारा अब्बू अब्बू खानदानी आपके काम क्या था। वो एम्ब्रॉयडरी की जो मशीन होती थी, उसपे करते थे? वो जो इसके नहीं, नहीं, वालिद साहब हैंडवर्क पे ही हैंड वर्क पे ही थे। रहे। एक मशीन आई थी जिसके अंदर उसका हम स्कैन करते थे, स्कूल का बैच बनता था, उस वाली मशीन पे काम करते थे या नहीं? नहीं, 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 नहीं। जिसको प्रेस करते थे, वो मिट्टी का तेल डालते थे, उसपे निशान आ जाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके ऊपर वो मशीन में हाँ, हाँ, चलाते थे। वो वही वही वो वाला वही ना? वही वही वही। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसकी भी पहले एक जो भी आपका हुँ, हुँ। मोनोग्राम लोगो होता था, हुँ, हुँ। उसका पहले एक खाका बनता था। सही, पेंसिल वर्क होता था, फिर उसमें सुइयों से गुताई की जाती थी, सही। फिर उसको फैब्रिक के ऊपर रख के उसको बनाया प्रेस जाता करके, था। हाँ, उसको प्रिंट कर लिया जाता था, छप जाता था। तो फिर उसके ऊपर हैंडवर्क होता था। ठीक है। वो भी एक महारत होती थी कि सिर्फ़ एक छपाई के ऊपर आपने कंप्लीटली उसको एक बनाना है। डिज़ाइन देना है, बस सिर्फ़ एक आपको खाका मिलता था। सही है। तो तो फिर आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में? मैं मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में कैसे आ गए? मैं दूसरे काम पहले करता था, कुछ लगा हुआ था, सीख रहा था, सबने बाहर लेकिन भगा दिया आपको, कोई कहीं नहीं चल बाहर सके? भगा दिया या हम खुद बाहर आ गए, नहीं समझ में आया। कुछ टाइम तक करते रहे, फिर वालिद साहब ने कहा, "यार, ये मैं तुम्हें" मेरे दोस्त हैं, वहाँ में कंप्यूटराइज़्ड काम होता है, अभी हमारी फ़ील्ड सही। थोड़ी चेंज हो गई है और हमारा काम जो है अभी वो डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर थोड़ा, तो तुम इस तरफ आओ। तो वालिद साहब मुझे वहाँ ले गए, स्काई पंचिंग। के नाम से स्काई कोई कंपनी थी, सॉफ्टवेयर था, क्या था ये? स्काई पंचिंग में ये पंचिंग ही होती थी जो अब डिजिटाइजिंग कहा जाता है, इंटरनेशनली डिजिटाइजिंग भी कहा जाता है। यहाँ लोकली पंचिंग कहा जाता था सही और है। अभी भी है, जो लोकली काम करते हैं वो सब पंचिंग ही कहते हैं। तो कराची में 2-3 ही इदारे थे, सही है। जिसमें एक बड़ा नाम स्काई पंचिंग का था। ठीक है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर था हुँ, हुँ। महँगा, हाँ, 2 बहुत से महँगा है, ढाई 3 अभी भी लाख बहुत रुपए का, महँगा है। 3 लाख रुपए का उस टाइम था। अभी भी बहुत महँगा 2001 है। में मैंने स्टार्ट किया है हुँ। स्काई पंचिंग में। तो उस टाइम ही 2 ढाई 3 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर हुआ करता था। सही। तो हर एम्ब्रॉयडरी कंपनी उसको नहीं अफ़ोर्ड नहीं कर अफ़ोर्ड कर पाती थी, सकती। तो और हर कोई पंचिंग भी तो नहीं एक जानता था। चोरी-चोरी का चलता है, क्रैक हाँ, हुआ हुआ। तो उस वक़्त तो इस सदर होता था, सदर की लीगल मार्केट थी। रैम्बो हुँ, मार्केट थी आई थिंक, हुँ। रैम्बो से लेके आते थे हम लोग। नहीं, वो नहीं, बाद में आया, बहुत बाद में आया, लेकिन जिस टाइम हम काम करते थे, जब ओरिजिनल ही होते थे सॉफ्टवेयर, सही है। और उसपे एक और सॉफ्टवेयर होता था डोस बेस पे। डोस बेस एक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट जैसे बोर्ड था। बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड व्हाइट होता बोर्ड था। तो अब आए हैं। नहीं, नहीं यार, पहले भी था व्हाइट अच्छा बोर्ड। पहले भी व्हाइट हाँ, बोर्ड था। व्हाइट स्कूलों में बोर्ड अब आए। स्कूल ऑफ हवा लेकिन ये कि व्हाइट बोर्ड होता था और उसके ऊपर जो हमारे लोगोस आते थे, उसको भी वही इनलार्ज किया जाता था 4 टू 500 बड़ा बड़ा। बड़ा कर दिया ना उसको। हाँ, फिर तस्वीर पहले उस छोटी होती थी। तस्वीर छोटी जो भी 2-3 एनआईसी के इंच की है, कार्ड पे जो हाँ, लगी होती थी, इतनी हाँ, सी। 2-3 इंच की है तो तकरीबन 15-20 इंच पे उसको, 15 ठीक इंच है। पे, 12 इंच पे, इतना उसको बड़ा कर लिया जाता था।
तो उसको फिर बोर्ड पे इंसर्ट करने के बाद पेन से, डिजिटल पेन से उसको पॉइंट टू पॉइंट स्टिचेस दिए जाते थे। अच्छा, उससे पहले मैं तो बाद में आया, उससे पहले तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टिच लगाया जाता था। लेकिन फिर थोड़ी सी जब मैं पहुंचा हूं तो थोड़ी जिद्दत आ गई कि कुछ पॉइंट लगाए, जैसे बिलकॉम में लगा देते हैं। अभी भी बिलकॉम पे पॉइंट ही लगते हैं। हाँ, जो पॉइंट इसमें लग रहे हैं वो पॉइंट पेन से लगते थे बोर्ड के ऊपर। जिस तरीके से इसमें पॉइंट लगते हैं, वो पॉइंट लगाए तो वो स्टिचेस कवर हो जाते थे। सही है। तो आप बिलकॉम में इतने अरसे, इतने पुराने हो, तो बिलकॉम में कब आए? मतलब 2010 20 साल से तो मैं ही आपको जानता हूँ। हाँ। तो बिलकॉम में कितने अरसे, कितना टाइम हुआ आपको? बिलकॉम और डेजी को मैंने दोनों को एक साथ ही सीखा। 2001 में मैंने स्टार्ट किया। डेजी सॉफ्टवेयर है कोई, क्या है? डेजी पुराना सॉफ्टवेयर था जो अभी है, खत्म हो गया? अभी अब अपडेट पता ही नहीं, क्योंकि मैनुअल इतना काम खत्म ही हो, क्योंकि जब स्कैनर आ गया, स्कैनर बिलकॉम, उसके ऊपर स्कैनर से हम लोग स्कैन करके बिलकॉम पे ले आते थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म ही हो गया, डेजी खत्म हो गया। तो फिर उसकी कोई अपडेट भी नहीं रही। फिर उसके बाद जो बिलकॉम था हमारा, इतना कोई फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है बहुत ज्यादा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, यूजर फ्रेंडली तो है, अभी तो बहुत सारे और सॉफ्टवेयर आ गए, ताजिमा, पल्स, मेल्को और कितने, पता नहीं कितने टाइप के, कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं। उन सब में सबसे बेस्ट बहुत सारे हैं, जो कुछ गिनती के हैं जो यूज होते हैं हमारे साथ। उसमें आपका है, फर्स्ट तो बिलकॉम है, फिर ताजिमा, डीजीएमएल पल्स है जो ताजिमा कंपनी वालों ने निकाला, ताजिमा मशीन की जो कंपनी है। तो उसके बाद आ गया आपका मेल्को। मेल्को भी इसी तरीके से, मेल्को भी क्या है, मेल्को भी एम्ब्रॉयडरी मशीन से उन्होंने अपना निकाला। एक और भी था कि इसके अंदर वो तस्वीरें बन जाती हैं ऑटो पे, एम्बर्ड के नाम से, एम्बर्ड है जिसमें पिक्चर डिजिटाइजिंग होती है। फिर ये है, अगर हम फ्री में ट्रायल, जैसे हमारे पास फोटोशॉप के ट्रायल होते हैं, हम ट्रायल पे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। अब तो जिद्दत आ गई इतनी, ट्रायल मिल जाते हैं लेकिन लिमिटेड होती है उनमें फीचर्स सब। आप मतलब बिलकॉम का यार, मैं अगर ट्रायल लेना चाहूँ तो मिल जाएगा कहीं से? नहीं, बिलकॉम, हाँ बिलकॉम का भी ट्रायल भी मिलता है। सही है। नहीं, अगर मुझे खरीदना हो बिलकॉम, अगर मुझे खरीदना हो तो मैं कहाँ से खरीदूं जाके? बिलकॉम की वेबसाइट से। अच्छा, वो तो इतने डॉलर में मांगेंगे, पाकिस्तानी जुगाड़ बताओ ना। नहीं, तो अभी पायलटेड बहुत आ गया ना, आ गया। वो कहाँ से मिलेगा? गूगल से सर्च करते हैं, कुछ लिंक्स हैं वहाँ से मिल जाते हैं। तो अगर व्यूअर को, हमारे दोस्तों को चाहिए अपडेटेड, कौन सा वर्जन अभी यूज कर रहे हो आप? मैं तो अभी कर रहा हूँ वैसे E2, बिलकॉम का E2 यूज कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारी फील्ड के जितने भी अभी डिजिटाइजिंग करने वाले लोग हैं इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली जो है वो सब कर रहे हैं बिलकॉम 9 वर्जन पे। अभी तक 9 ही, क्योंकि वो विंडोज पे ही कर रहे हैं। लेकिन विंडोज का मसला है ना, उसके अंदर एक्सपी पे चलाना पड़ता है। एक्सपी इतनी पुरानी हो गई है। नहीं 7 पे भी चलता है, 10 पे भी चल रहा है। अच्छा, हो गई है, 8 पे भी चल रहा है, सब पे चलती है। तो उसकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, कोई स्पेशल उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है? इतनी कोई खास नहीं है अब तो, बल्कि बहुत सारे लोग स्विच कर चुके हैं, 7 पे ही चला रहे हैं। 7 पे चला गया अभी? बिल्कुल, हाँ, उसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, कुछ आपको चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, जस्ट आपने इंस्टॉल कर देना है। सही है। बिलकॉम 9 की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब उसमें पहले एक सॉफ्टवेयर 2-3 सेटअप इंस्टॉल करने पड़ते थे, अब सिंगल सेटअप भी आ गया। बस एक बार सेटअप चलाओ, बिलकॉम इंस्टॉल। परफेक्ट। इसमें कोई ऐसी चीज बताओ कि क्या डिफरेंस देखा तुमने बिलकॉम 9 के अंदर और E2 के अंदर जो यूज कर रहे हो? बिलकॉम 9 जो है तो वो लाइट, लेकिन उसके जो है कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिमिटेड ही है। अब E2 में है कुछ हमारा, जैसे ट्रैवलिंग का है, तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग ऑटोमेटिक हो रही होती है। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे पे गए, आपको रन लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको सेट कर देगा। कहीं ब्रांच ऑप्शन मौजूद है ना उसके अंदर? नहीं, ब्रांच तो खराब कर देता है। ब्रांच की भी कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो ब्रांच आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा डिजाइन सेलेक्ट किया ब्रांच कर दिया। ऐसे भी लोग थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा, कुछ चीजों के छोटे छोटे 2-2 3-3 आपने ऑब्जेक्ट बनाए तो ब्रांच कर दिया। लेकिन वो इतना चला नहीं, उस पर भी कमांड होनी चाहिए। हर कोई उसको भी नहीं यूज कर सकता। लेटर्स में यूज करते थे ना हम लोग पहले। हाँ, लेटर्स में यूज करते थे, लेकिन कुछ हमारे ही साथ करने वालों ने उसके ऊपर हाँ कि नहीं यार ये सही नहीं है। तो उनके हिसाब से सही नहीं था, लेकिन हम यूज कर सकते थे, हम करते हैं, अभी भी कर लेते हैं कहीं के। लेकिन उसने E2 ने इस फंक्शन को यूजलेस कर दिया। तो उसमें होता है कभी कभी हल्का फुल्का कहीं होता है, क्योंकि जब आप एक काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि अब यहाँ रन लेना पड़ जाएगा। तो फिर लेकिन अब आपकी काम ये देखे ना, फर्क कितना पड़ा कि जहाँ आप
10 मरतबा रन ले रहे थे, वहां पर आपको 2 मरतबा रन 2 लेना दफ़ा है। लेना पड़ेगा। सही है, डन हो गया। अच्छा ये बात बताओ कि हमारे जो दोस्त बैठे हैं, वो हम्म, चाह रहे हैं कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। हम्म, तो एक डिज़ाइन अगर कोई कैप का, लेफ्चेस का बनाए, तो हम्म, कितने में लोकल मार्केट का बताएँ और हम्म। इंटरनेशनल मार्केट का बताएँ? लोकल तो यार ये इंटरनेशनल वाला काम हमारे लोकल वाले नहीं कर नहीं सकते। कर सकते तो लो इंटरनेशनल में तो कुत्ते बिल्लियाँ हमारे सारे बनाने पड़ते हैं ना हमें। हाँ, जो हमारे इंटरनेशनली हमारे ट्रेन हुए हुए हैं, हुँ, हुँ। जो प्रोफेशनली इंटरनेशनली ट्रेन हुए हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वो फिर अगर करते हैं फ्रीलांस पे कर रहे होते हाँ, हैं, फ्रीलांस पे, तो फाइवर वो वगैरह पे। लोकली यहाँ पे कर रहे होते फाइवर हैं। पे ट्राई किया कभी आपने, फाइवर पे सर्विस देने का? नहीं, बिकता है या मैंने नहीं? नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ट्राई ने करा है। डिजिटाइजर अपवर्क पे से बिकता किया है? है। बिकता है, कम है, बहुत कम बहुत कम रेशो है। है। किया है लोगों ने, लेकिन फिर वो छोड़ के बैठ गए, नहीं यार कितने पैसे लोकली ले मिलते ले। हैं फाइबर पे तकरीबन, कभी चेक किया है? बताओ, आप तजुर्बे से बताओ अपने कि क्या होगा, कोई आइडिया? यार अगर एक चीज है, अगर आपने $20 की आपने एक हुँ। पकड़ ली कस्टमर से, तो फाइबर का कमीशन वमीशन मिला के आपको क्या मिलता है? दस मेरा डॉलर मिल ख्याल है वो जाएंगे। 15-20% तो कमीशन पंद्रह खा बीस जाते हैं। परसेंट है, फिर बैंक है, फिर ये है, फिर आपने अगर जो भी करना है आगे पीछे हाँ, हाँ, अकाउंट किया हाँ। है वो भी खा रहा है, थर्ड पार्टी। तो आपको मुश्किल से 10-12 मिलेंगे। बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तो अब $5 में फाइबर आता है हाँ, भैया। हाँ, लेकिन अब मसला ये है कि $20 वाली बात भी तो हो। हाँ, हाँ। $20 में अब काम मिल क्या रहा है? अब लोग $5 फाइबर में $5 का मिल रहा है, $5 से ऊपर का मैं एक फाइबर बात में। भी बता रहा हूँ, मैंने एक मिसाल दी है कि अब बीस हाँ, डॉलर में अगर आपको एक काम मिला, लेकिन अब तो $20 वाली बात ही नहीं है। लोग 5-5, 10-10, 10-10 6-6, 8-8 डॉलर में काम डॉलर कर भी रहे तो हैं। बढ़ गया ना हाँ, उस्ताद। वो बढ़ गया है। ₹300 का डॉलर है, ₹4 भी हो तो तकरीबन ₹1200 का तो डिज़ाइन हो बढ़ गया गया ना। तो जिसके अगर पास $4 भी मिल रहे हैं। कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा है ना। डिजिटाइज़र अगर लोकल कर रहा है उसको इतना फ़ायदा नहीं है, हाँ। इस चीज़ में। तो अभी कितने रुपए मिलेंगे उसको, तकरीबन ₹400 ₹500 लोकली मिल जाएँगे? 4-500 मिल जाते हैं और जैकेट लोकली। बैग पे कितना मिल रहा है तकरीबन? जैकेट बैग भी ऐसे ही है, 1000, 2000, 3000, 5000। अच्छा। उस पे हाँ, डिपेंड करता है 5000 तो डिटेल्स बहुत पे, होते हैं। डिटेल्ड पे। अगर एक डिज़ाइन है मतलब बहुत सारे ज़्यादा काम-धंधा डिटेल्ड छोड़ है। के जैकेट बैग के डिज़ाइन ना बनाएँ। तो उसमें हाँ, तकरीबन 5000, अगर 4 डिज़ाइन बनाए तो 20000 तो पूरे हो गए महीने में। 4 दिन में 20000 लेकिन कमा वो लेगा। 5000 वाला डिज़ाइन मैं डिटेल्ड बता रहा हूँ ना, अगर डिटेल्ड लोगो है, हुँ, हुँ। तो वो 5000 पे जाएगा। सही, वो फिर कंपनी भी जो उसको दे रही है, वो भी सही है। कम से कम $50 तो लेगी। डिपेंड हालात पे, करता है, वो वही अब कह रहा हूँ हालात ना, वाक़यात पे डिपेंड वही करता है। बता रहा हूँ ना कि अब कॉम्पिटिशन इतना आ गया है ना कि लोग 50 और $30 में भी जैकेट बैग बना के दे रहे हैं। सही है। हालाँकि ऐसे है। उसकी प्राइस मिनिमम मेरे हिसाब से $150-200 होनी अच्छा, चाहिए। न्यू इंटर्न ही है, बहुत सारे डिजिटाइज़र हाँ, बनना चाहते हैं। हाँ। तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन-सी कंपनी में जाएँ, कहाँ से अप्लाई करें, कौन ट्रेनिंग देगा? भाई ट्रेनिंग के लिए बहुत से कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो काम कर रही सिखा हैं, रही हैं जो खुद हायर करती हैं, और सिखाती भी हैं और सिखाती भी हायर हैं। भी कर लेती हैं। जिसमें से एक हमारी डिजिट एमबी भी हाँ, है, हाँ, तहसीन साहब। अगर आप लोगों को सीखना है, मैं भी अपना थोड़ा हाँ, मंजन बेच लूँ, तो अगर आप लोगों ने सीखना है तो आप ये मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं digitemb.com पे, या तहसीन इस्लाम, गेन विद तहसीन है इसके अंदर, नंबर आ रहा होगा या हमारा पेज आ रहा होगा इसके अंदर। ये डिपेंड करता है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन ये डालते हैं इसके अंदर। तो वहाँ आपके कनेक्ट करें, और अगर आपको एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग सीखनी है, तो हम आपको सिखा भी देंगे। और नवीद भाई से भी सीखना हो तो इनकी भी पेज डिस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद होगी। डिस्क्रिप्शन में इनका भी हम लिंक दे देंगे, फेसबुक प्रोफाइल भी दे देंगे इनका, इनका नंबर भी दे देंगे। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और इनसे मशवरा भी कर सकते हो अगर आप कहीं फँस रहे हो। इसके अलावा अगर आप इनसे डिज़ाइन भी बनवाने हैं, तो आप इनसे बनवा सकते हैं। तो नवीद भाई, मैंने तो अपना मंज़िल भेज दिया, आप बताएँ, आप भी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? लोकली, इंटरनेशनली? बिल्कुल, बिल्कुल लोकल भी करते हैं अगर हमारे बजट में आ जाती है। क्योंकि लोकल फिर लोग, अच्छा, पैसे नहीं देते ना, मसला ये है। बात ये है, आप उनसे एडवांस क्यों नहीं ले लेते? ऐसा करा करो ना, एडवांस ले लो फिर नहीं, भाई। एक तो पैसों का मसला ये है कि उनका प्राइस बहुत कम होता है। अच्छा, अब सही है। मेन चीज़ यही है कि यार क्वालिटी भी देखनी पड़ती है ना। हाँ, अब आप काम कराएँगे एक ट्रेनी से, तो वो आपको ₹300 में बना के दे देगा, ठीक है? हाँ, मुझसे हाँ, बनवाओगे, तो तो यार ज़्यादा है। ज़ाहिर-सी बात है मैं कम से कम भी जो है ₹1000 लूँगा, ₹1000 बहुत 800 ज़्यादा हज़ार है, रुपए। चौड़ाई में नहीं चल रहे हो साथ तो। यार ये बात क्वालिटी की है ना। हाँ, ये भी अरे दूसरा नवीद भाई का मैं इंट्रोडक्शन में अच्छा, बताना भूल एक गया बात था। और मैं बताऊँ, ये तो एक बात ये हो गई ना कि ₹1000 मेरे पास अगर कोई आएगा ना वो फँसा हुआ ही आएगा। आएगा फँसा हुआ, ये बात है। आते हैं, फँसे हुए फिर ₹1000 भी देते हैं। 1000 क्या मैं उससे ऊपर ही लूँगा, फिर डिपेंड करता है ना काम के ऊपर। मेरे पास जब भी कोई आता है तो वो फँसा हुआ ही आता है, नॉर्मल तो वो खुद नॉर्मल ही बना आएगा। लेते हैं या बनवा लेते हैं जो भी होता है। बहुत से कभी अक्सर फ़ोन आ जाते हैं, सही है।
मैं पूछता हूँ हाँ भाई कहाँ फंसे। ये यही होता है। अच्छा ये बात बताओ कि कौन-कौन सी टाइप्स अभी आजकल फेमस चल रही हैं, ज़्यादा चल रही हैं? जैसे हमारे टाइम पे कैप डिजिटाइजिंग आया था, पफ आया था। हाँ। उसके बाद अभी कौन-सी ऐसी टाइप्स आ गई है जो हमारे दोस्तों को सीखनी चाहिए, जो नहीं सीख रहे हैं अभी इस वक़्त? शनेल एम्ब्रॉयडरी है, कौन-सी एम्ब्रॉयडरी जो कि अभी इंटरनेशनल मैंने सुना पैच एम्ब्रॉयडरी पैच बहुत बिक रहे हैं। हाँ, अभी ये ऐसा हमारा ये सच काम है? अभी हमारा काम जो है डिजिटाइजिंग कम हो गया थोड़ा, पैच पे ज़्यादा चला गया एम्ब्रॉयडरी है। पैचेज़ ज़्यादा चला गया। पैचेज़ पे चला गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक चीज़ जो लोकली वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग उठा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ एम्ब्रॉयडरी के पास नहीं आ रही। तो ज़ाहिर-सी बात है डिजिटाइजिंग कम हो गई थोड़ी, वही उनके पास एम्ब्रॉयडरी कम हो गई। तो लोकली बढ़ गई है बढ़ गई है। पैचेज़ का तो काम। एम्ब्रॉयडरी पैचेज़ का हम यूएसए में पैचेज़ कैसे करके दे सकते हैं? वो एक अली डिजिटाइज़र था ना, वो जो आज़ाद चाय वाला के अंदर आया था, हाँ, वो मंजन बेच रहा था, हाँ, उससे हाँ। कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो एम्ब्रॉयडरी में पैचेज़ बेच रहा है। सो भाई सीनियर से सीखिए आप, हमारे साथ नवीद भाई मौजूद हैं, नवीद भाई ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप किसी अगर कोई सीखना चाहे घर पर आके आपके। ट्रेनिंग हो जाएगी अगर मेरे पास एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो पूछते हैं अक्सर मुझसे ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये कि अगर कोई प्रोग्राम बनेगा और सही है। ट्रेनिंग होगी, करना चाहेंगे, ट्रेन होना कितना चाहेंगे। चार्ज करोगे पर ट्रेनिंग का मतलब क्या चार्ज करेंगे आप? यार ये अभी इस पे वर्क नहीं किया है ये। यार बताएँ ना, वो बेचारे दिमाग बना के आएँगे। देखो अभी लोकली मैंने जो देखा है ना, लोग लोकल में जो कर रहे होते हैं 40 से 50,000 रुपए ले रहे हैं। 50,000 कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5-6 हज़ार रुपए महीना भी ले रहे वो एक होते हैं। दीपक चौरंगी के हाँ, आस-पास भी कोई है वो सिखा रहा है कोई? उस तरफ है, नाम तो मुझे याद नहीं उसका। लेकिन वो लोकल उस पे सिखा रहे हैं जो हमारे लोकल वर्क शीट अच्छा वर्क लोकल होता है। वर्कशीट। ये लोकल में और लेडीज़ इंटरनेशनल में फ़र्क क्या है बेसिकली? ये तो बदले में लोकल में हमारा ज़्यादातर जो काम चलता है ना यहाँ हाँ, पे, हाँ। वो चल रहा है लेडीज़ सूटिंग का, लेडीज़ सूट। ये जो जिसमें गुल अहमद के होते हैं, ये जो गुल लॉन अहमद इस तरह की है। शीट्स हाँ, इस तरह के जो भी आपके लेडीज़ लेडीज़ सूट्स हैं। मतलब ये लेडीज़ शीटें सूट्स हैं बनती हैं ना जिन पे इसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी-बड़ी होती है। हाँ, शीट्स होती हैं ये। पूरे-पूरे थान एक साथ हाँ। मशीनों पे बनते हैं, तो उनके फिर ज़ाहिर तो आप सूट्स वो भी कटिंग कर हो लेते हो जाते हैं। क्योंकि आपने तो लोकल में मैंने काम वो किया है। भी किया है, लेकिन जब ये सीक्वेंस वगैरह आया था तो उस पे मैं नहीं गया इसमें इतना। क्या चीज़ एक्स्ट्रा सीखनी पड़ती है कि हमने इंटरनेशनल काम कर लिया, सीख लिया मतलब मैंने कुत्ता-बिल्लियाँ बनाना सीख ली। मैं तो सही। कुत्ता-बिल्ली बोलता हूँ। हाँ। तो अगर वो सीख ली उसके बाद अगर चीटों के काम में आना है तो कौन सा ऐसा टूल क्या कैसे सीखें हम उसको? कोई यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंड कर दें या वहाँ से जाके सीख लें? उसमें सीक्वेंस का है एक मेन जो है, बाकी ट्रेनिंग भी मिल जाएँगी, है लोकली मिल यूट्यूब जाती हैं यूट्यूब पे मिल जाएँगी। यूट्यूब पे। हाँ। यूट्यूब पे तो अब जॉन डियर बाबा भी आ गए हैं। उन्होंने भी सारी हाँ, वीडियो डाल दी है अपनी कैप डिजिटाइजिंग की वो। तो हुँ, अगर आप लोगों ने सीखना हो तो जॉन डियर के नाम से आप सर्च करें एम्ब्रॉयडरी जॉन डियर के नाम से। तो उनको हम एम्ब्रॉयडरी का बाबा बोलते हैं, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो डाल दी हैं। तो आप उनसे भी सीख सकते हो कैप डिजिटाइजिंग कैसे होती है, कौन-कौन से फैब्रिक के टाइप्स हैं। तो अब तो आपके पास बहुत ऑप्शन है इस दौर के अंदर। हमारे टाइम पे तो बाकायदा वीडियो लगा के हम एक सीडी, वीसीआर पता नहीं हुँ, क्या-क्या उसमें हुँ। जतन करते थे, फिर उसको डाउनलोड करते थे। वीसीआर में देखते थे शायद क्या था हमारे नहीं, पास नहीं, नहीं ऑप्शन? सीडी थी। सीडी था। वो वो सीडी लगा के हमारे बॉस लाए थे। हाँ, बॉस लाए थे हमारे। अब तो बहुत आसान है यूट्यूब पे अब डालो तो और ब बस 2 मिनट हाँ। में सीख लो और बाकायदा उसके लिए पूरा ट्रेनिंग में पूरा दिन ज़ाया होता था। अब तो घर हुँ, बैठे-बैठे आप आराम से बैठें हुँ, और वीडियो देखें और सीख जाएँ। हुँ। तो जिसको सीखना है मेरे मेरे ख्याल से साथ अब तो बहुत ज़्यादा आसान और ईज़ी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक उस्ताद की जो है, एक टीचर की छत्र छाया हाँ, में आना पड़ेगा। हाँ, मैं तो उस्ताद आपको बोलता हूँ ना उस्ताद, उस्ताद तो मैं आज भी बोलता हूँ आपको। तो बिल्कुल, उस्ताद तो बिल्कुल, रहेंगे और बिल्कुल। उस्ताद सभी तकरीबन उस्ताद ही बोलते सभी हैं। तकरीबन जो हमारे जितने भी स्टूडेंट पुराने रहे हैं, बंदे हैं। शागिर्द रहे हैं, सब उस्ताद ही कहते हैं। नवीद उस्ताद के नाम से मशहूर किया हुआ है। हाँ। अच्छा उस्ताद कुछ लोकल में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? लोकल में क्या-क्या कर रहे हो? लोकल में देखें हमारा मैंने बताया ना कि जैसे हमारा तो जद्दी पुश्ती से हमारा ख़ानदानी काम है, तो हमारा एम्ब्रॉयडरी पर ही रहा है, एम्ब्रॉयडरी हाँ, करते हाँ। थे, तो लोकल में एम्ब्रॉयडरी तो पंचिंग कहते हैं ना मतलब पंचिंग वगैरह? पंचिंग है ना, डिजिटाइजिंग पंचिंग। हाँ, लेकिन जो मैनुअली जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ हाँ, पे हाँ। जो लोकली एम्ब्रॉयडरी होती है, वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसी को अपनी कंपनी के लोगोस बनवाने हैं, स्टिकर टाइप बनवाना है, शर्ट पे बनवाना है, स्कूल मोनोग्राम बनवाने हैं सही, या कंपनी के बनवाने हैं, बैग बनवाने बैग हैं, बनवाने हैं। तो वो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही। तो वो अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो कैसे तो कॉन्टैक्ट उसके करें तुम्हारे फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे जो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वहीं से आपके हाँ, हाँ, कनेक्ट वो कर लें? मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई कनेक्ट कर भी लेंगे। एम्ब्रॉयडरी किसी भी किस्म की करानी हो, सही है, किसी भी टाइप की करानी हो, वो सही है। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सीखना भी चाहता है, कोई काम भी कराना चाहता हाँ, है, हाँ, तो वो आपसे निश्चित। कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है नवीद उस्ताद, उस्ताद ही बोलूँगा, उस्ताद वो हमारे हमारे लीडर भी रहे हैं हमारे ग्रुप के। तौसीफ होता था और ज़ियाउद्दीन होता था और सुहेब होता था। ये हमारा हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, बड़ा मज़ा आता था। आज हम देखें आज तकरीबन कितना हमें 20 साल हो गए हमें और वक़्त यूँ ही गुज़र गया। और आज फिर आपके साथ बैठे
20 साल गुजर गए और मेरे ख्याल 20 मिनट भी गुजर गए होंगे यहाँ पे। वक्त ऐसे ही जा रहा है उस्ताद। तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई और थोड़ा सा वही फीलिंग, गट फीलिंग कि यार अब आप जा रहे हो हमारे साथ से, मतलब फिर चले जाओगे अब। सालों में मुलाकात होती है। मिल के बहुत खुशी हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का उस्ताद। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी करना है, कोई कुछ पूछना हो, अक्सर आते हैं फ़ोन आते हैं, कहीं फंस जाते हैं, फ़ोन पे पूछ लेते हैं यार ये क्या है। और मैंने कभी अभी तक मैंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया कि नहीं यार मैं नहीं बता रहा। एटीट्यूड तो आपका नहीं है, मैंने तो देखा अभी आपको बुलाया एक ही कॉल पर आ गए यहाँ पे। तो अच्छा चलो ठीक है ऐसे कर लो। अभी भी आती है कॉल, अक्सर आ जाती है कभी। तो भाई हम हाजिर हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखें, अल्लाह सबको तरक्की दे और हमें भी तरक्की दे। साथ साथ सब हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। अल्लाह हमें तरक्की दे, इज्जत दे। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करेगा। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद, बहुत मजा आया बात करके। होपफुली आपने भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। कोई चीज मिस कर दी कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।